रक्त के बारे आज हम लोग देखने वाले हैं मानव रक्त के बारे में। यह रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। तो क्वेश्चन आएगा कि रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है, तो 7%। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है, यानी कि 7 प्लस हो गया तो वो क्या हो गया, क्षारीय विलयन हो गया। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, तो कितना लीटर होगा, 5 से 6 लीटर। यह महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 1/2 लीटर रक्त कम होता है, यानी कि हाफ लीटर, यानी कि आधा लीटर कह सकते हैं, यानी कि 500 ml जो है रक्त की मात्रा कम होती है। दूसरा बात है, रक्त दो प्रकार के पदार्थ रक्त में दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक प्लाज्मा और दूसरा रुधिराणु। अब देखेंगे प्लाज्मा, तो यह रक्त का अजीवित तरल भाग होता है। रक्त का लगभग 60% भाग प्लाज्मा होता है। इसका 90% भाग जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण और 0.1% ग्लूकोज होता है। शेष पदार्थ बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। प्लाज्मा का कार्य बचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन प्लाज्मा के द्वारा ही किया जाता है। सीरम क्या है, जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजिन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष भाग को हम लोग सीरम कहते हैं। अब यह है रुधिराणु, यह रक्त का 40% भाग होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है, लाल रक्त कण आरबीसी, श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, रक्त विमाणु यानी कि ब्लड प्लेटलेट्स। अब लाल रक्त कण के बारे में पढ़ेंगे, आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड कॉर्प्यूसल्स। अब देखेंगे स्तनधारियों के लाल रक्त कण उभयावतल होते हैं। स्तनधारी जो होगा उसमें लाल रक्त कण कैसा होगा, उभयावतल होगा। यह इसमें केंद्रक नहीं होते हैं। अपवाद में ऊंट लामा नामक स्तनधारियों के आरबीसी में केंद्रक पाए जाते हैं, तो अपवाद में है ऊंट और लामा। यह आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। प्रोटीन, आयरन, विटामिन B12, फोलिक अम्ल आरबीसी के निर्माण में सहायक होते हैं। यह भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण यकृत में होता है और प्लीहा में होता है, यानी कि भ्रूण में कहाँ होगा, यकृत और प्लीहा में। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है। इसकी मृत्यु यकृत और प्लीहा में हो जाती है। इसीलिए यकृत और प्लीहा को आरबीसी का हम लोग क्या बोलते हैं, कब्र बोलते हैं। किसको, यकृत और प्लीहा को। और बचपन में यहीं पे इसकी उत्पत्ति होती है। इसमें हीमोग्लोबिन होता है, जिससे हीम नामक रंजक होता है, इसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। ग्लोबिन लौह युक्त प्रोटीन है जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के संयोग करने की क्षमता रखता है। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक हीमैटिन है। यह आरबीसी का मुख्य कार्य, यह शरीर में हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम से कम होने पर रक्तहीनता रोग हो जाता है। यह सोते वक्त आरबीसी 5% कम हो जाता है एवं जो लोग 4200 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं वहां आरबीसी 30% की वृद्धि हो जाती है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। तो किससे ज्ञात की जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर। दिया है थैलेमीशिया रोग में लाल रुधिराणु नहीं बनते हैं। श्वेत रुधिर का डब्ल्यूबीसी। आकार और रचना में यह अमीबा के समान होता है, इसमें केंद्रक रहता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा, लिम्फ नोड और कभी कभी यकृत और प्लीहा में भी होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिनों का होता है और इसकी मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। यह इसका मुख्य कार्य शरीर में रोगों को संक्रमण से बचाना। लिम्फोसाइट एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं शरीर प्रतिरक्षात्मक भी इसे हम लोग कहते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।